हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का क्लास 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी नाम से, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, जिसमें हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था हमारा संविधान जो है बनकर के तैयार हो गया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 60 देशों से संविधान को पढ़ा गया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद में हमारे देश का संविधान बनाया गया। तो वो कौन कौन से 60 देश हैं, क्या हमें 60 देश पढ़ने रहते हैं या नहीं पढ़ने रहते हैं, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। ये हम याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि स्टेटमेंट दिया रहता है और बोलता है ये कौन से देश से ये प्रावधान लिया गया है, तो ये हमको पता रहना चाहिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें, संविधान के स्रोतों की बात करें, तो मुख्य रूप से हमें 11 देशों के संविधान, 11 देश पढ़ने रहते हैं कि इन 11 देशों से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान है, तो वो है सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1945 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमको 10 देशों और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मुख्य रूप से स्रोत हैं, सोर्स हैं भारतीय संविधान के। तो हम इसको देखते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ये हमने तो लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है, हमने याद भी किया है, लेकिन क्या वो हमें अभी भी याद है, ये हमको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ें हमने बहुत बार तो पढ़ा है, लेकिन हमको याद भी होनी चाहिए। तो हम वही याद करने के लिए ही ये सेशन को देख रहे हैं। आयरलैंड की यदि हम बात करें, यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो स्पेलिंग क्या है, IRELAND, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो अभी जस्ट हमने देख लिया। आयरलैंड में हमको क्या याद रखना है, आर याद रखना है, आर याद रखना है, ई याद रखना है और डी। आयरलैंड से हमको रेड याद रखना है, क्या, रेड याद रखना है। आर फॉर आर से राज्यसभा, आर से क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन देखना है हमको। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। फिर ई से क्या देखना है हमको, तो ई से देखना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या देखना है, राष्ट्रपति चुनाव। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से आया है हमारे देश में, आयरलैंड से आया है। डी से हमको तो बहुत अच्छे से याद है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से हमको याद क्या करना है, रेड याद करना है। रेड में सबसे पहले आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ई से हो जाएगा इलेक्शन,
ई फॉर इलेक्शन, किसका इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, यही चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है और यही चीज़ें मैंने आपको याद करवाई है। क्या याद करना है, आयरलैंड से याद करना है रेड, और रेड से फिर उसके बाद इस तरह से याद हो जाएगा हमको। फिर हम आ जाते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान के बारे में देखते हैं। वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, तो वहाँ से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो हमको क्या याद करना है, यहाँ से हम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कनाडा, कनाडा, कनाडा में ही नाम में आ जाता है सी, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर, सी फॉर केंद्र। ठीक है, सी फॉर सेंटर, और सेंटर से ही हमको क्या क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन की बात आ जाती है। ठीक है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यही बोला गया है यहाँ पे, बिल्कुल यही बोला गया है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, क्या बताया गया है यहाँ पे, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। सेंटर जहाँ जहाँ लिखाएगा बस वही पूरा कनाडा का है, जहाँ जहाँ सेंटर लिखा गया वही पूरा कनाडा का है। फिर उसके बाद सेकंड में हमने क्या देखा, रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, तो सेंटर के पास है। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स किसके द्वारा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, सेंटर के द्वारा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये वाली ट्रिक यहाँ पे लागू होती है क्या, बिल्कुल लागू होगी। यहाँ पे सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सेंटर यहाँ आया, सेंटर यहाँ आया, सेंटर यहाँ आया। जहाँ जहाँ भी सेंटर लिखाएगा वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। फिर एक बच गया है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सलाहकार। तो कनाडा में से हमको CAN, कान निकालना है, कान। तो हम क्या बोलते हैं, आओ कान में तुमको एक बात बताऊं, आओ कान में तुमको एक बात बताऊं, यानी कि हम कोई बात बता रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई सलाह दे रहे हैं, आओ तुमको मैं एक बात बताऊं, सलाह दे रहे हैं। तो सलाहकार क्षेत्राधिकार किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। हमको बस कितना याद रखना है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी सलाह दे रहे हैं, सलाह बस हमको याद करना है। कहाँ पे सलाह दे रहे हैं, कान में, कान लाओ अपना तो मैं तुमको बताऊं। ठीक है, तो ये हमने क्या याद कर लिया, हमने कनाडा याद कर लिया। आगे आ जाते हैं, 2 देश हमारे हो गए हैं जहाँ से हमने लिया है। फिर हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो समवर्ती सूची लिया हमने, संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता हमने ली है। कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमने किससे लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया याद कैसे करें लेकिन हम लोग, तो हम याद करते हैं ऑस्ट्रेलिया का उसके नाम में ही लिखा है TRA, बस TRA पकड़ना है हमको। TRA यदि हम पकड़ लिए तो क्या आ गया, ट्रेड, व्यापार। TRA पकड़ लिए तो क्या आ गया, ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। तो व्यापार हमारा ठीक है ऑस्ट्रेलिया से हो गया। फिर उसके बाद T, ये देख रहे हैं T, बस इतने के ही इर्द गिर्द हमको हमें सब याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया, T फॉर क्या होता है, थर्ड होता है, T फॉर थर्ड होता है। और तीसरी सूची क्या होती है, समवर्ती सूची है। थर्ड लिस्ट क्या है हमारा, थर्ड लिस्ट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है। T से TRA, ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार हो गया ये। फिर उसके बाद थर्ड, T फॉर थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची ही तीसरी सूची होती है।
ठीक है। फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब किसी के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो किस तरह से होता है, जब संयुक्त बैठकें होती आपस में बैठ करके, जब वो लोग जॉइंट सिटिंग होगी, जब किसी के बीच में संयुक्त बैठक होगी, तभी तो उनके बीच में व्यापार हो सकेगा, नहीं तो कैसे हो सकेगा व्यापार। तो जब एक साथ बैठे तभी तो व्यापार की बात होगी ना, नहीं तो बैठे ही नहीं है तो व्यापार कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से किस तरह से याद किया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो बस TRA के इर्द गिर्द हमको घूमना है। TRA मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रेड होगा कैसे, संयुक्त रूप से जब बैठकें होंगी, जब जॉइंट सिटिंग होती है तब जाकर के ट्रेड होता है। फिर उसके बाद तीसरी लिस्ट क्या होती है, हमारी थर्ड लिस्ट क्या है, तो समवर्ती सूची। तीसरी सूची कौन सी होती है, समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो ये तीन चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किस में, हम आ जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, स्थगन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब हम याद कैसे करें, तो हम यदि जर्मनी की बात करें, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमको याद आते हैं हिटलर। कोई कौन याद आ जाता है हमको, जर्मनी से हिटलर याद आ जाता है। और जब हिटलर है तो क्या किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार होगा, जब हिटलर की बात करें तो क्या मौलिक अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स नहीं हुए यानी कि उनका निलंबन हो चुका है, सस्पेंड हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे। और फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होते हैं, इमरजेंसी के वक्त होते हैं। आपातकाल हो गया, हिटलर है तो वो आपातकाल की जैसी स्थिति है, और उस समय क्या मौलिक अधिकार हमारे पास होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हमने 4 देश देख लिया। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांसीसी संविधान। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो रिपब्लिक लिया है, और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल लिया है। गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने लिए हैं। किससे लिए हैं, तो फ्रांस से लिए हैं। याद कैसे करेंगे हम लोग, तो इस तरह से याद करें, इनके नाम में ही सब कुछ है, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस में आर फॉर रिपब्लिक, आर फॉर रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमको याद करना है, आर फॉर रिपब्लिक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, रिपब्लिक का मतलब आप सभी जानते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप रिपब्लिक का क्या मतलब नहीं जानते हैं क्या, बचपन से आप पढ़े हैं, गणतंत्र दिवस है ना, बचपन से जानते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, तो क्या आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो ये ट्रिक ऐसी नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बस समझ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ रहे हैं, ये बाइलिंगुअल सेशन है, आप दोनों के लिए ही है। तो फ्रांस से हमने क्या देखा है, फ्रांस, तो फ्रांस में क्या है, आर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, तो ये हमने किससे ले लिया, ये हमने फ्रांस से लिया है। फिर उसके बाद देखिए फ्रांस में FRANCE, फ्रांस में शुरू का वर्ड क्या है, फ्रांस है ना, तो शुरू का वर्ड क्या है, ये देखिए शुरू का वर्ड है फ्रा, और फ्रा मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी, और जहाँ कहीं भी फ्रेटर्निटी है तो उसके साथ क्या हमको हमेशा क्या याद हो जाता है, लिबर्टी और इक्वालिटी। जहाँ कहीं भी बंधुत्व की बात आती है तो वहाँ पे क्या बात आ जाता है, स्वतंत्रता और समानता, क्योंकि हमने प्रस्तावना को पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने यदि पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले से यदि आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रस्तावना में है क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और जहाँ पे फ्रेटर्निटी है तो ये दोनों वर्ड तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक्चुअल में यदि एग्ज़ाम में ये तीनों साथ में रहते हैं तो आया कहाँ से, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है। आगे आ जाए, और क्या बताया जाए, और क्या है, 6वें में आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया है। अब इसको याद कैसे करें हम लोग,
याद कैसे करें, तो साउथ अफ्रीका से हमको याद आते हैं गांधी जी। साउथ अफ्रीका से हमको याद आने चाहिए गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी हमारे सबसे वरिष्ठ थे, यानी कि ये हम देखें कि उस समय सबसे वरिष्ठ यदि कोई था तो गांधी जी के रूप में हम, क्योंकि इनकी बात सब मान रहे थे। फादर ऑफ द नेशन यानी कि वरिष्ठ हैं। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता है, पिता बड़े होते हैं, पिता बड़े होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है, राज्यसभा को वरिष्ठ लोगों का ही तो सदन है, ये वरिष्ठ लोगों का सदन है। तो क्या गांधी जी बड़े हैं, तो बड़े हैं मतलब वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी से और एक बात हमको याद करनी है। क्या याद करनी है कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो हमने ये पढ़ा है कि उन्होंने जो भी यहाँ पे जो मूवमेंट लाए थे वो, कि चंपारण और यानी कि किस तरह से हम करें, फास्टिंग करें, जो भी वो पहले से कहाँ पे चला रहे थे, ये सबको साउथ अफ्रीका में चला रहे थे। साउथ अफ्रीका में वो सब कुछ को पहले से चालू कर चुके थे। तो साउथ अफ्रीका में, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट अमेंडमेंट करने के बाद, पहला संशोधन करने के बाद, पहला संशोधन करने के बाद गांधी जी इंडिया आए हैं। फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन करने के बाद, तो संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ले ली, साउथ अफ्रीका से ले ली। तो केवल इसको साउथ अफ्रीका से याद करने के लिए हमको क्या याद करना है, गांधी जी याद करना है। तो गांधी जी वरिष्ठ हैं, तो राज्यसभा क्या होता है, वरिष्ठों का सदन होता है। फिर उसके बाद क्या बात आ जाती है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में पहले से ही सब कुछ एक बार अपना चुके थे कि इस तरह से यदि हम मूवमेंट करेंगे तो वो जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। तो उसका पहला अमेंडमेंट, संशोधन उन्होंने कहाँ किया, साउथ अफ्रीका में ही कर दिया था। तो अमेंडमेंट से हमको क्या याद हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, संशोधन, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं। आगे क्या है हमारा, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापानी संविधान। अब जापानी संविधान से हमने क्या लिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो हमने जापान से लिया। लेकिन याद कैसे करें हम, याद कैसे करें हम, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं, जापान में से पी हटा दीजिए, जापान में से पी हटा दीजिए, क्या बच गया, जान बच गया, जान बच गया। जान मतलब क्या होता है, जीना, जान मतलब यानी कि हमारे अब जीवन पे बात आ गई है। जान मतलब हमारे जीवन पे बात आ जाती, जीवन पे बात आ गई मतलब जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपने पढ़ा होगा राइट टू लाइफ, नहीं पढ़े मैं सब कुछ आपको याद करवाऊंगी, क्योंकि हम पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं। केवल आपको ये बताना नहीं है कि इस तरह से ये आपको याद भी हो जाए, मेरी कोशिश ये है। तो हमने क्या पढ़ा है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, कहाँ से हमने लिया है, राइट, जापान से। जापान में हमको याद क्या करना है कि पी हटा दो, तो पी फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो गया, बचा जान, जान होता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जान, जीवन का अधिकार क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। आपने यही पढ़ा है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये पढ़े हो कि नहीं आप लोग, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यानी कि कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, यानी कि रशिया की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट डे रशिया, और उस समय क्या था, सोवियत संघ। वहाँ से हमने क्या लिया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया, आइडियाज ऑफ जस्टिस लिया, और आइडियाज ऑफ जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, मौलिक कर्तव्य लिए और न्याय के आदर्श लिए हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि हमारी प्रस्तावना में है। तो हम याद कैसे करें, यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर से हमको ये पता है कि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा, रशिया और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और दोस्तों का कुछ तो कर्तव्य होता है, दोस्तों का कर्तव्य होता है।
तो कर्तव्य से दोस्तों का कर्तव्य होता है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होती हैं दोस्तों की एक दूसरे के प्रति। फिर दोस्त एक दूसरे से क्या न्याय नहीं करते हैं, क्या जस्टिस नहीं करते हैं क्या दोस्ती में? क्या हम अपने दोस्तों के साथ जस्टिस नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो वो कहाँ से आ गया? जस्टिस, न्याय। ठीक है, फिर उसके बाद जब न्याय आ गया तो वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये तो हमको बस याद क्या करना है, कुछ ट्रिक ही है, जो यदि वर्ड याद हो गया इसका मतलब सब कुछ याद हो गया। ठीक है, यूएसएसआर इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्तों की कुछ कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, और दोस्तों के साथ में हम हमेशा न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, हम उनको दगा नहीं देते हैं, धोखा नहीं देते। फिर क्या है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फंडामेंटल राइट्स लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद। ये हमने किससे लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन हम याद कैसे करें? इतना कुछ तो ले लिए, लेकिन याद भी तो होना चाहिए ना। पढ़ तो बहुत बार लेते हैं, एग्जाम में याद नहीं होता। जब वहाँ पे बैठेंगे ना, जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो फिर दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, लगता है अरे यार ये किस में पढ़े थे, ये यूएस में था या ब्रिटेन वाला था, या जर्मनी वाला था, या फ्रांस वाला था, या कनाडा वाला था, या आयरलैंड वाला था, या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला था। याद नहीं आता है कि कहाँ से लिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, याद ही नहीं आता है यदि हम क्वेश्चन देखेंगे तो। इस तरह की ट्रिक, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उससे हमको याद आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यूएस से हमने क्या लिया है। तो यूएस को याद करने के लिए हम किस तरह से याद करेंगे इसको? हम यूएस को याद करने के लिए ऐसा याद करेंगे, हमने बचपन से ये चीज़ को अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ देखा है। क्या लिखा हुआ हमने बचपन से देखा है? हमने ये देखा कि यूएस जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री है। यूएस क्या है? बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली देश है। हमने देखा है पावरफुल कंट्री है। हमने हमेशा क्या देखा है? लिखा, हमने हमेशा लिखा है, अपने पुस्तकों में लिखा हुआ देखा, और इवन हमने खुद लिखा। क्या लिखा? कि यूएस सबसे पावरफुल देश है। पावरफुल देश है। पावरफुल देश वो कैसे बना? पावरफुल देश वो कैसे बना? क्योंकि उसके पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। फिर उसके पास उसके यहाँ क्या है? उसके यहाँ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। क्या चलता है वहाँ? राष्ट्रपति चुनाव होता है ना वहाँ, तो राष्ट्रपति है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है वहाँ तो फंडामेंटल राइट्स भी है। वहाँ तो यानी कि पावरफुल, उसको शक्तिशाली कौन कौन बनाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मौलिक अधिकार उसको पावरफुल, शक्तिशाली बनाते हैं। यहाँ से बस इतना याद करना है और हमको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मैं आपको बैक जा करके भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। राइट से क्या हुआ? लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट से क्या हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट, पावरफुल देश है। हमने तो पढ़ा है कि यूएस जो है पावरफुल देश है। उसको कौन क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें उसको पावरफुल बनाती हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और मौलिक अधिकार, ये बनाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हमको क्या याद करना है? सुप्रीम कोर्ट हम आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर क्या है? रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रिमूवल, हटाना। किसको हटाना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा देना है। फिर एक बात आती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या पूरा जज वाला हमको याद हो सकता है क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, और एक जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो क्या ये पूरा न्याय वाला सुप्रीम कोर्ट में आ गया? ठीक है। फिर प्रेसिडेंट है,
फिर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट से हमको दो चीज़ें याद करनी है। प्रेसिडेंट से क्या वो दो चीज़ें याद करनी है कि इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटे तभी तो उपराष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति हटे तभी तो उपराष्ट्रपति आए हैं। ठीक है, और तीसरा एक बच गया फंडामेंटल राइट्स, तो हमने कहाँ से लिया है? फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया है। अब देखिए जो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ये वही है। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जो हमने वहाँ पे देखा वही मैं आपको बताती हूँ। लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार है, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा न्यायपालिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मैं बता रही हूँ, न्यायपालिका देखा हमने, न्यायिक समीक्षा देखा, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना देखा है। ठीक है, बिल्कुल हमने ये तीन चीज़ देखी ना, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित देखी है। फिर हम राष्ट्रपति में आ गए, तो राष्ट्रपति में मैंने क्या बताया? राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हमने क्या देखा है? उपाध्यक्ष का पद, ऑफिस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष नहीं उपराष्ट्रपति यहाँ पे लिखाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। जब राष्ट्रपति हटे तभी तो उपराष्ट्रपति आए, जब राष्ट्रपति हटे तभी तो उपराष्ट्रपति आए। तो क्या हमको केवल और केवल क्या याद रखना है? हमने बचपन से ये लिखा हुआ देखा है कि अमेरिका सबसे पावरफुल देश है। पावरफुल उसको तीन चीज़ें बनाती हैं, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के प्रेसिडेंट और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। बस ये तीन चीज़ याद करना और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आप नहीं भूलेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इसको 2x में सुनिए और उसके बाद जो फ्री PDF आपको मैं अवेलेबल करवा रही हूँ उसको देखिए, तो आपको बिल्कुल आप डेफिनेटली याद कर पाएंगे, नहीं भूलेंगे आप। आगे देखते हैं हम आगे और क्या है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? तो हमने लिया है संसदीय प्रणाली। क्या क्या लिया है हमने? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, विशेषाधिकार, रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। क्या क्या लिया हमने? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाईकैमरलिज्म। याद कैसे करें? इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो हमने यूएस के संदर्भ में क्या देखा कि यूएस सबसे शक्तिशाली देश है, पावरफुल कंट्री है। यूएस सबसे पावरफुल कंट्री है, ऐसा हमने लिखा हुआ देखा है हर जगह। अब हम ब्रिटेन को कैसे याद करें? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे याद करें? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा किस पे बल दिया है? इसने कैबिनेट मिशन भेजा था। किस लिए भेजा था? जिसे संविधान निर्माता हमारे संविधान का निर्माण कर सके। कहाँ फिर उसने चुनाव बताए, ये सब बताए हैं। किसने बताया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया ना हर चीज़। वहीं से तो हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो हम हमेशा इसने, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ये, है ना। हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या? नहीं, हमारे देश में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, सदनीय प्रणाली है हमारे यहाँ, संसदीय प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, संसदीय प्रणाली है। तो ये हमने यहाँ से फर्स्ट थिंग याद कर लिया। अब संसदीय प्रणाली है तो संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो संसद के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ आता है, कानून का शासन आता है। फिर क्या आता है? विधायी प्रक्रिया आती है, लेजिस्लेचर। कहाँ हमने पढ़ा है? पार्लियामेंट में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमने ये चीज़ हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने, हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होगा, पहले से आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे। विधायी प्रक्रिया कहाँ से आती है? पार्लियामेंट से आती है। केवल एक चीज़ याद करना है, केवल पार्लियामेंट। ब्रिटेन ने हमेशा किस पर बल दिया? कि हमारे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो, बस वहाँ से याद कर रहे हैं हम। तो संसदीय प्रणाली, उसके अंतर्गत कानून का शासन, फिर विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के बाद में एक इसको अभी छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट कहाँ के हैं? कैबिनेट कहाँ के? पार्लियामेंट के तो हैं। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट पूरा आ रहा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। द्विसदन की बात कहाँ होती है? दो सदन में कहाँ रहते हैं? पार्लियामेंट में। द्विसदनीयता, दो सदन में रहने की बात की गई।
तो हमने क्या क्या याद कर लिया? संसदीय 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हमने याद कर ली। बचा कितना? 2 चीज़ बच गया, और वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, जो कि हमको याद करना है कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता ली है। और एक चीज़ याद करना है, विशेषाधिकार रिट। विशेषाधिकार रिट की बात कहाँ पे बोली गई है? तो विशेषाधिकार रिट की बात बताई जा रही है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, आगे आ जाए हम लोग, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ से हमने क्या क्या लिया? तो यहाँ से हमने संघीय योजना फेडरल स्कीम ली है हमने, फिर राज्यपाल का कार्यालय ले लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है हमने, न्याय तंत्र लिया, लोक सेवा आयोग लिया। यहीं से पहले हम ये पेज को याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी हमने लिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संघीय योजना फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम बिल्कुल हमने लिया है। कैसे लिया है याद कीजिए, क्या हमने पढ़ा, इसको मैं पूरा बताऊंगी आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम पूरा देखेंगे, लेकिन एक बार हमने अभी तक हमने जो पढ़ा है केवल उसी के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा है कि अच्छा ब्रिटिश प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सब लोग मिलकर के संविधान सभा के सदस्य बने। इस सदस्य बने मतलब मेंबर्स ओवरऑल कितने थे? तो ये ब्रिटिश प्रोविंस के थे और प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक है, इसका मतलब उस समय क्या चल रहा था? संघीय योजना चल रही थी। ठीक है, यानी कि फेडरल स्कीम थी। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल कहाँ से आते थे? गवर्नर जनरल तो ब्रिटेन के ही तो थे, तो कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नर्स किस अधिनियम के अंतर्गत रूल करते थे? तो अधिनियम के अंतर्गत वो रूल करते थे। ठीक है, फिर न्याय तंत्र ये लोग सभी को सजा दे देते थे ना, फांसी पे लटका दिए भगत सिंह। तो ये सब कहाँ से आया? जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र तो था। ठीक, फिर आता है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग तो हमको तो ये जानकारी है ना कि लोक सेवा आयोग तो उस समय तो था, तभी तो जा लंदन में एग्ज़ाम होता था, फिर लंदन में वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। ठीक है, फिर इंडिया में होने लगा। तो कहाँ से आया है? पब्लिक सर्विस कमीशन, अधिनियम से आया है ये। ठीक है, कौन सा अधिनियम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब आप लोग पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार देख रहे हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन याद कैसे करें हम, वो केवल अभी यहाँ पे देख रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब ये है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण। तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो एक हमारे देश जब ये अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अपने अधिनियम लाया करते थे। वो तो हमारे लिए एक प्रकार से नए नए नियम ला दे रहे हो, आए दिन नियम ला रहे, वो तो हमारे लिए एक आपातकाल की स्थिति जैसा है। क्या है? एक आपातकाल की स्थिति जैसा है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बताया? जब फेडरल स्कीम आई है, फेडरल स्कीम हमने देखी ना, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में तो कुछ तो शक्तियों का वितरण हुआ होगा, तभी तो फेडरलिज्म है। तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया है? हमने ये देखा कि मुख्य रूप से 11 देशों यानी कि 10 देशों और एक अधिनियम से हमारे देश के संविधान के स्रोत आए हैं। यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको प्रिफर किया है, जो कि हम मेजरली ये सब है जिससे हमारा संविधान पूरी तरह से निहित है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में हमारे मोबाइल ऐप की लिंक है, आप फ्री PDF वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम अवेलेबल करवा देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।